इसमें तो पता भी नहीं चल रहा कहाँ से। ठीक है, हम लोग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखना है। सर्कुलर मोशन ये सारी चीजें तो कर लिए हो, यस बोलो। सर। सर्कुलर मोशन में कोई दिक्कत था? नो सर। ठीक है फिर। तो हम लोग को वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखना है, तो वर्टिकल का मतलब से नाम से साफ समझ में आ रहा होगा कि जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, ऐसा वर्टिकल होगा। ये बिना टच के क्यों चल रहा है भाई? ठीक है, जो वर्टिकल सर्कुलर का मतलब है कि जो भी अगर हमारा पाथ होगा सर्कल में होगा और ऐसा वर्टिकल होगा, यानी कि इसका एक्सिस अगर ये हम मान रहे हैं तो ये ऐसा वर्टिकल सर्कल में कुछ भी रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस वर्टिकल मतलब ऐसा है। हॉरिजेंटल हम लोग देखते थे ऐसा जब हॉरिजेंटल सर्कल करता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सा केस से शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और वो है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम वाला ही केस, यानी कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक रस्सी है, रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हम बांध दें। सर ठीक। हाँ। मैं लॉबी क्या हुआ? लॉबी लॉगिन नहीं सुनाई दे रहा है। लॉबी लॉबी लिखा है, प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। और कुछ क्या करना है? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, एक्सिस है, एक रस्सी है एल लेंथ का। इससे हम एक मास है, इसको हम अटैच कर रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, यानी कि हम इसको अगर यहाँ से ऐसे कुछ स्पीड यू दें। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से स्पीड यू दे रहे हैं तो ये क्या होगा, ऐसा जाएगा, ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, एक ऐसा सर्कुलर पाथ ये फॉलो करेगा, यू वेलोसिटी से दे रखे हैं तो। ठीक है, यानी कि अगर हम बात मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इधर कहीं किसी एक पॉइंट का बात करें, यानी कि इधर ये रस्सी जो है हमारा ऐसा आ गया हो, तब अगर हम बात करें तो इसका अगर मास m है, ठीक है, तो इधर गया है, ये रस्सी है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन ये करेगा। अगर सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स जो होता है एक सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और वही जो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स के तरह एक्ट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड mv² r होता है। तो हम जनरल एक टर्म ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी जो है वो v है, यहाँ से ये एंगल जो फॉर्म करा है वो एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको इनिशियल स्पीड यू दिए, किसी एंगल थीटा पे जाकर इसका वेलोसिटी भी हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो mg फोर्स लग रहा होगा इधर नीचे लग रहा होगा, और टेंशन फोर्स जो होगा इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे कंसीडर करें, मान लेते हैं कि इसको इधर की तरफ अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक तो इधर की तरफ mg cos थीटा और एक इधर की तरफ mg sin थीटा। ठीक है, एक सवाल मन में ये आया होगा कि ये इधर हम टेंजेंट का कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, बोलो टेंजेंट का कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, इसी का कंपोनेंट क्यों लिए mg का, क्योंकि हमको ये सर्कुलर मोशन है तो एक कंपोनेंट फोर्स का टेंजेंट के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट रेडियल के अलोंग होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर देख रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे कि फोर्स अलोंग सेंटर या रेडियस, ठीक है, अगर रेडियस के अलोंग अगर हम फोर्स का बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो तो हमको दिख रहा है t माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे उसके पास जो वेलोसिटी होगा, ये जो फोर्स होगा सेंटर के अलोंग है, तो हम बोलेंगे कि ये एम बी स्क्वायर बाई आर यानी कि एल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि रेडियस के अलोंग ये ले रखे हैं तो ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एम बी स्क्वायर बाई एल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इधर की तरफ टी है और इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा जो होगा एम बी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम, ये तो आया हमारा एक इक्वेशन, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एंगल थीटा पे टी जो होगा वो होगा हमारा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल। ठीक है, ये हमारा टी आया किसी भी एंगल थीटा पे अगर हमको निकालना हो तो ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी ये रेडीमेड फॉर्मूला नहीं बना है। अगर हम इसमें देखें कि यहाँ से हम u वेलोसिटी देके, अगर हम यहाँ से u वेलोसिटी देकर छोड़ दिए हैं तो यहाँ तक गया है, तो इस दौरान जो होगा एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इनिशियल एनर्जी जो भी होगा वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, हेलो, हाँ आप बोले नहीं बोलते से कुछ। ठीक है, इसको ऊपर कर रहे हैं, पता नहीं वही नहीं रहता, अब हो रहा है। ठीक है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के, तो हम फिगर थोड़ा सा साफ साफ बनाने का फिर से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये सिचुएशन है, ऐसा हमारा पाथ गया है। ठीक है, ये एल लेंथ है, ये एंगल थीटा है, इस यहाँ पे जब पार्टिकल था तो इसको हम u वेलोसिटी दे रखे थे, यहाँ जब पार्टिकल है तो इसके पास एक v वेलोसिटी, और साथ में वो इतना ऊपर ये जा चुका है। ठीक है, अगर ये l है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, l cos थीटा। ठीक है, तो ये जो हम हाइट देख रहे हैं, अगर इसको हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं l 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी लिखते हैं तो इनिशियली हम ये जो लोअर पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है। ठीक है, तो अगर ये चीज कर रहे हैं तो इनिशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, तो इनिशियल एनर्जी में हमको सिर्फ दिख रहा है कि उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनली उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, प्लस उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इतने हाइट से बढ़ जा रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं एम जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीज हमको मिला। तो यहाँ से हम v का वैल्यू लिखना चाहते हैं, v का पता करना चाहते हैं, तो m तो सब में कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखो तो v स्क्वायर हमको दिख रहा है u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा।
ठीक है, यानी कि ये भी का वैल्यू है किसी भी एंगल थीटा के लिए। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी एंगल थीटा, अगर हम उसको u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तब किसी भी एंगल थीटा पे उसका वेलोसिटी आएगा। प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। ठीक है, यह है अगर हमारा वेलोसिटी। तो हम यहाँ इसमें अगर हम v का वैल्यू पुट करना चाहते हैं, यानी कि फॉर टेंशन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन वन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऊपर से देखो तो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा mg cos थीटा प्लस m बाई एल वी स्क्वायर में हम लिख लेंगे इसको u स्क्वायर माइनस 2gl माइनस माइनस प्लस 2gl cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हम इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखे हैं तो माइनस 2gl आएगा और प्लस 2gl cos थीटा। तो इसको ध्यान से देखो तो ये क्या मिलेगा हमको, mg cos थीटा यहाँ से, और इसको देख रहे हैं तो 2 कैंसिल 2mg cos थीटा, यहाँ से हमको दिख रहा है ये 3mg cos थीटा मिलेगा, प्लस यहाँ से mu स्क्वायर बाई एल है और यहाँ से 2mg है, माइनस यहाँ पे माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। ये हमारा t है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो किसी भी एंगल थीटा पे इतना हमारा टेंशन। ठीक है, ये टेंशन का फॉर्मूला है और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जितना भी वर्टिकल सर्कुलर का हमारा क्वेश्चन आएगा इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस हमको ध्यान में रखना है कि प्रोसेस हम क्या किए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ऐसे याद होने चाहिए कि रात के 3 बजे भी कोई तुमको उठा के पूछे थे दोनों आना चाहिए। पहले रात का 12 बजे बोलते थे। क्या? तो पहले आप रात का 12 बजे बोलते थे, अब आप 3 बजे बोल दिए। हम रात 3 ही बोलते थे हमेशा। नहीं सर, 12 पे बोले हैं। पता नहीं, गलती से बोलते होंगे, नहीं तो 2 या 3 ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस सर समय इक्वेशन ऑफ मोशन में आप 2 या 3 बोले थे। चलो ठीक है, वो कभी भी मतलब नींद में सोए रहो, कोई भी उठा के पूछे ये फार्मूला क्या होता है तो याद होना चाहिए कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। यानी अगर वी स्क्वायर पूछा जाए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और टेंशन किसी भी एंगल थीटा पे पूछेगा तो 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। ये दोनों फार्मूले हमको याद होने चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। प्रोसेस माइंड में रहना चाहिए कि हाँ प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम अब केसेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट केसेस। ठीक है, पहला जो है कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। ठीक है, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अगर हम यहाँ फिर से आ रहे हैं, इस अगर ब्लॉक को u वेलोसिटी दे रखे हैं हम इधर की तरफ, तो टेंशन जीरो किधर हो सकता है ये बताओ पहले। इसमें यहाँ से लेकर ये जो हाफ पोजीशन आ रहा है इसके बीच में कहीं टेंशन जीरो हो सकता है क्या? हाँ, टेंशन जीरो कब होगा? ये वाला क्वांटिटी फॉर्मूले से देखते हैं, तो ये वाला क्वांटिटी जो होगा कभी भी निगेटिव होगा क्या? mu स्क्वायर बाई एल, बोलो। नहीं, यहाँ mg cos थीटा जब निगेटिव होगा तभी ये जीरो होने के चांसेस है। हाँ, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा। ठीक है, यहाँ थीटा ध्यान रखना किधर से हम ले रखे हैं।
तो 90 से ज्यादा यानी कि जब भी हम अगर इसके हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, इससे ऊपर जाएंगे तभी टेंशन जीरो हो सकता है, उससे नीचे टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता है। वैसे भी दिख रहा है mg है तो mg का कुछ ना कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ही आएगा और टेंशन जीरो नहीं होने देगा, यानी कि टेंशन जीरो होगा तो आधे के बाद ही होगा। तो कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप का कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एक ऐसा दे रखा है ब्लॉक, अगर इसको हम u वेलोसिटी दें तो ऐसा क्या कंडीशन होगा कि ये जो है ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है, यानी कि ये घूम फिर के फिर ऐसा आ जाए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लूपिंग द लूप, यानी कि इस लूप को क्या कर गया, पूरा घूम गया, ठीक है। तो अगर हमारा ये लेंथ l दे रखा है, यहाँ पे हम u वेलोसिटी दे रखे हैं, तो यही u हम मिनिमम कितना दें ताकि ये जो बॉल है ये पूरा को लूप कर जाए, यानी पूरा ये घूम जाए। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो बॉल घूमते घूमते इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो दो केसेस हैं कि यहाँ पे इधर की तरफ तो एक लगना चाहिए mg, ठीक है, mg लग रहा है, यहाँ पे इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी भी होगा, नीचे मान लेते हैं टेंशन t भी है, ये चीज। अब अगर हमसे बोला जा रहा है कि शायद वर्टिकल मोशन का आया था, क्या टेस्ट में शायद आया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। यस सर। वो नीचे वाला आया था mv² बाय मतलब कि ये वाला। हाँ तो वर्टिकल का थोड़े था, वो तो इसका था सेंट्रीपिटल फोर्स के था क्वेश्चन, वही ना सर, टेंशन लिखने आया था, सिर्फ टेंशन लिखने आया था ना। नो सर, हाँ उसमें मतलब कि ऐसे से वैल्यू दिया हुआ था mv और r का कि मैक्सिमम मतलब कि जो जाएगा फोर्स वो होगा 32, तो पूछा कि 52 कब जाएगा, टेंशन 52 कब होगा। पता नहीं, शायद हम क्वेश्चन देखे थे, इसमें इतना जरूरत नहीं था इसलिए याद नहीं हमको क्वेश्चन, ठीक है देख लेंगे। बन गया था या नहीं? हाँ सर बन गया था। तब क्या टेंशन है, मतलब जितना पढ़े थे उतना में अगर बन जा रहा है। टेंशन तो 52 था। हाँ टेंशन तो 52 था, जो भी था, ठीक है बन गया था ना बस, हाँ सर। मतलब जितना पढ़े थे उतना में बनने लायक था इसलिए दिया गया था। खैर अगर हम यहाँ पे ये भी चीज हम नहीं पढ़े तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, इसमें कुछ नया कर रहे हैं क्या, बस नया फार्मूला डिराइव कर लिए और कुछ नहीं कर रहे हैं, टॉपिक है इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो जो भी चीजें हैं जो हम कंसेप्ट पहले पढ़े हैं वही कंसेप्ट यहाँ हम यूज करने वाले हैं और नया कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे देख लो कि यहाँ से अगर हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, इसको अगर हमको लूप पूरे को मूव करा देना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन तो ये बॉल यहाँ पहुंच जाए, ये बात क्लियर है कि बॉल कहाँ पहुंच जाए, यहाँ टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए, और यहाँ टॉप पोजीशन पे ये तो कभी भी जीरो होने से रहा। अब टेंशन और इस वेलोसिटी में दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन आना चाहिए। बताओ कि यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये बॉल आगे जाएगा या नीचे गिरेगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या होगा, जाएगा आगे। हाँ जाएगा आगे। आगे जाएगा, यस। कैसे जाएगा, अद्वैय वेट कर रहा है। क्या हुआ, अद्वैय वेटिंग अद्वैय कॉल किया तो सर वो वेट कर रहे हैं। उसमें एक आता है ना खुद से जुड़ जाने का, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप आ रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg t और v, हम बोल रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी ये जीरो होगा तो क्या होगा, ये बॉल का वेलोसिटी जीरो होगा तो ये आगे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या वहीं का नीचे जाने लगेगा, बताओ।
सोचो जरा, ये अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो किधर कर रहे होंगे, नीचे की तरफ। यानी कि कंडीशन ये हो गया कि बॉल यहाँ जाके रेस्ट में आ गया और फोर्स जो लग रहा है नीचे लग रहा है। तो ये बॉल किधर जाएगा, यहाँ से नीचे आने लगेगा या आगे जा पाएगा, सर्कल कंप्लीट कर पाएगा? तो इनर्शिया की वजह से सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। Yes, sir. इनर्शिया की वजह से सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, उस ठीक है, लेकिन हम यहाँ वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, 0 होगा या कुछ वैल्यू रहना चाहिए? 0 हो सकता है। 0 हो सकता है। खुद बोले कि इनर्शिया की वजह से अगर 0 हो गया तो बॉडी तो यहाँ रेस्ट में हो गया, तो बॉडी बस किधर उसी होगी? मोमेंट के लिए। हाँ, तो उसी मोमेंट पे अगर जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा ना। मान लो कि अगर हम बॉल फेंकते हैं, अगर यहाँ पे इधर की तरफ वेलोसिटी ना रहे तो ये सिर्फ किधर जाएगा, नीचे ही तो जाएगा। जिधर फोर्स लगेगा बॉडी कभी भी रेस्ट में आएगा तो वो मूव किधर करना शुरू करेगा, जिधर फोर्स लगेगा। तुम बोल रहे हो मोमेंट के लिए, चलो 1 सेकेंड कितने देर के लिए भी अगर यहाँ पे हम इसको 0 मान लेते हैं तो जो भी फोर्सेस लग रहे होते वो नीचे की तरफ लग रहा होता, नीचे की तरफ लग रहा होता तो ये सर्कल में नहीं जाकर यहीं पे ये नीचे गिरने लगता। क्योंकि ब्लॉक का अगर वेलोसिटी 0 हो गया कहीं भी किसी भी मोमेंट के लिए, 0 होने का मतलब ही हुआ कितने समय के लिए भी वो रेस्ट में आ चुका है। बॉल को ही इधर फेंकते हैं हम लोग, अगर एक्सेलरेशन इधर होता है, जब इधर की तरफ मूव करता है तो यहाँ इसका वेलोसिटी 0 होता है, तो हमको पता होता है कि इधर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा है, तब ये पीछे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमको यहाँ पे करना है तो ये वेलोसिटी जो हो 0 तो नहीं होगा। 0 होगा तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं नीचे लग रहे हैं, ये आगे नहीं सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। दूसरा ये रीजन कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ v इक्वल टू 0 यानी कि fc जो होगा वो 0 हो जाएगा, और fc 0 हो गया तो सर्कल तो अब नहीं रह पाएगा, सर्कुलर मोशन तो नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन mg फोर्स लग रहा है, मिनिमम कंडीशन में ये टेंशन जो है 0 होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि mg इधर की तरफ लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो कंडीशन यही होता है कि v जो है 0 नहीं होता है, यानी कि v इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन होगा यही कि टॉप पोजीशन पे v का जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा कुछ, यानी कि v जो है 0 तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ मिनिमम वैल्यू होगा। और सेकेंड, टेंशन वहां जो है हम 0, मिनिमम कंडीशन के लिए हम बोल रहे हैं, टेंशन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कंडीशन में यानी कि करने के लिए जो मिनिमम हमारा कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, u का जो है मिनिमम वैल्यू, अगर हमसे बोला जाए कि u का मिनिमम वैल्यू कितना देंगे कि कंप्लीट कर जाए, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि टॉप पोजीशन पे टेंशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होगा। अगर वेलोसिटी 0 होता है तो वहां पे फोर्सेस सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं और वो नीचे सेंटर की तरफ गिरने लगेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? इनर्शिया बोल रहे हो तो इनर्शिया भी वही चीज होता है कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रखना चाहेगा। अगर यहाँ वो जस्ट रेस्ट पे आया तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है नीचे तो नीचे चला जाएगा। यानी कि इसको अगर अपने सर्कुलर पाथ में तो मूव जस्ट करते रेस्ट रहे, पे है तो मोशन में न रहना चाहेगा। रेस्ट में आ गया तब आ गया थोड़ी देर से तो अलग बात, लेकिन आप बोले जस्ट आया है अभी। हाँ, तो जस्ट आया है लेकिन आ तो गया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बस वाला ही, तो उसमें क्या होता है, बॉडी मोशन में रहता है, फर्श जो होता है रुक जाता है, इसलिए हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं।
ठीक है, यानी बॉडी मोशन में था, मोशन में ही रहना चाह रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पे अगर आ गया तब तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। किसी भी तरीके से मान लो रुक गया तो क्या होगा, वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। और उस पर फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ सिर्फ नीचे की तरफ, तो अब वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा नीचे। तो यहाँ पे ये करने के लिए भी 0 नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रिंग लगा हुआ है इधर की तरफ, ये गिर जाएगा। ठीक है, हाँ टेंशन 0 हो सकता है, टेंशन 0 होगा तो mg तो भाई है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। तो अगर ये कंडीशन हमको मिल गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेंशन जो आया था हमारा 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल आया था। और ये किसके बराबर है? क्या ये कैसे आया था? डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे आया तो था पीछे, देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ भी का वैल्यू हम लोग रखे थे, भी का वैल्यू इसमें पुट करे थे, तो टी इक्वल टू आया था 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। और ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस फिगर में थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, पाई। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। अगर पाई हो जाएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे 3mg cos ऑफ पाई माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से u का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, cos पाई का वैल्यू -1। -1। तो यहाँ -5mg दिख रहा है, तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा 5 m GL का रूट √5gl m बाई ये आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि u जो आ जा रहा है √5gl आ रहा है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो, यानी कि मिनिमम है। इससे ज्यादा रहेगा तो सर्कल होगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे अगर कम करेंगे तो सर्कुलर पूरा वो लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा यानी कि हम बोल रहे हैं कि मिनिमम u जो है √5gl है, तो वेलोसिटी एट टॉप कितना होगा, फिर टॉप पोजीशन पे कितना होगा बताओ। फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यू स्क्वायर से क्या जाएगा 5gl √GL माइनस यहाँ से 2gl, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा पाई है तो ये आ जा रहा है GL gl का अंडर रूट। ठीक है, तो ऊपर जो है मिनिमम वेलोसिटी ये रहेगा, टॉप पोजीशन पे ये उसका वेलोसिटी रहेगा, और मिनिमम वेलोसिटी जो हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दे रहे हैं वो √5gl दे रहे हैं, तब जाके ये वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट कर पाएगा। तो ये कंडीशन याद रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द जो भी पार्टिकल होगा स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो उसका √5gl देना पड़ेगा। मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना भी मास हम लगा दे स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो हम अगर इतना वेलोसिटी दे रहे हैं तो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, यानी वर्टिकल सर्कल और लूप कर जाएगा। इतना बात क्लियर है, बोलो। ये सर ठीक है, हम सेकेंड केस कर रहे हैं। पहला केस था, सेकेंड केस कि अगर हम बोले कि चला है, चलो मान लेते हैं कि अगर यही सर्कल था हमारा, क्वेश्चंस और केस सब एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन ही है और केस भी है, दोनों एक साथ होगा। मान लेते हैं सर्कल है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन सी है, पोजीशन डी।
ठीक है। यू यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि √5 GL है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी रस्सी से अटैच्ड यहाँ पे अगर कोई भी बॉल था तो यहाँ का वेलोसिटी √5 GL। तो फाइंड वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट डी कितना होगा, जल्दी से फाइंड करो। वेलोसिटी एट सी तो हम लोग फाइंड कर रहे थे, कितना आ गया √GL। बी और सी पे ए पे कितना आएगा फाइंड करोगे? √3 GL। इस वाले फॉर्मूले में cos 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है वेलोसिटी? 3GL। √3 GL। यहाँ भी जाएंगे तो वही दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, क्योंकि 270 एंगल लो चाहे कुछ भी लो, इस डायरेक्शन में जीरो ही आना है, तो 3GL यही आएगा। किसी भी एंगल पे हमसे पूछा जाए तो इतना ही आएगा। ठीक है, थर्ड, सब छोटा छोटा बात है। यही हमारा सर्कल था, सर्कल नहीं रह जा रहा है। ठीक है, सर्कल ही है, ये है। अभी हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम u का वैल्यू कितना होगा कि पार्टिकल जो है b तक ही पहुंच पाए, यानी कि इस b पे जब b तक ही पहुंच जाए, यानी कि u मिनिमम इक्वल टू व्हाट, सो दैट ठीक है b तक ही पहुंचे, b से ऊपर ना जाए। √2 GL। ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए इसमें यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, जीरो। अगर ऊपर वेलोसिटी रहा तो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, यहाँ से v² बराबर क्या है बोलो, v² माइनस 2GL 2GL 1 1 - माइनस माइनस cos cos 90 यही हो जाएगा। तो ये तो हमारा जीरो है, तो u बराबर कितना जा रहा है, √2GL। ठीक है, तो u जो आ रहा है इतना आ रहा है √2GL, यानी कि अगर हम यहाँ √2GL से फेंकेंगे तो b तक ही पहुंचेगा। ठीक है, अगर √5GL से फेंकेंगे तो यहाँ टॉप पे वो सर्कल घूम जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि इफ u जो है ये ग्रेटर देन है √2GL, ठीक है, लेकिन लेस देन है, चलो इससे पहले इफ u इज लेस देन √2GL, तब क्या होगा बताओ? इस केस में क्या होगा? बी तक बिना पहुंचे वापस आ जाएगा। ये ऑसिलेट करते रहेगा। ऐसा था, यहाँ हम u फेंके तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कितना चाहिए था, √2GL। अब इससे कम ही है, तो कम ही है तो इधर ही कहीं रह जाएगा वो, यहीं पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर इधर ही टाइम पीरियड वेलोसिटी 2 पाई रूट एल cos थीटा बाई जी होगा ना, कहाँ पे, ऑस्किलेट करेगा तो ये ऑस्किलेट करेगा तो मतलब कि अब वो u पे डिपेंड करता है ना, कितना u है, कितना ऊपर तक जाएगा। जस्ट √2GL के पास होगा तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा।
यानी कि ये इधर किसी एंगल पे गया होगा और ये इसी के अबाउट ऐसा ऑसिलेट करेगा, यानी कि इस केस में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। बोल सकते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम जैसा पेंडुलम बिहेव कर रहा है। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होंगे तो ऑसिलेट करता रहेगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम बोले यू जो है ये ग्रेटर देन है √2 GHz, लेकिन लेस देन है √5 GHz। इस केस में क्या होगा? बोलो। नहीं पहुंच पाएगा टॉप तक। नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? वापस लौट आएगा। ऐसे कैसा पाथ ट्रेवल करके आएगा? ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऐसा गया। अब हम जानते हैं कि इधर कहीं आके उसका वेलोसिटी 0 होगा या क्या होगा, बोलो। इधर आके क्या क्या होगा? पहले टेंशन जीरो हो 0 जाएगा। होगा। तो पहले टेंशन 0 होगा या फिर वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इधर वेलोसिटी है, इधर इसमें टेंशन है, तो भी यहाँ पे इस पोजीशन पे, यहाँ टॉप पोजीशन पे हम गए नहीं है, T होगा, फिर T0 होगा, फिर वो सीधा गिरेगा, फिर ऑस्किलेट करने लगेगा। तो भी 0 होगा इस पोजीशन पे कि टी 0 होगा, और क्यों होगा? स्लैक होगा पहले स्ट्रिंग, या वेलोसिटी रहेगा। तो पहले V0 होगा, क्योंकि T मतलब T इक्वल टू mv स्क्वायर होगा, mv स्क्वायर बाय r होगा। भी 0 होगा कैसे? बोलो क्या होगा? यानी ये क्या बोल रहे थे आदित्य, बोलो फिर से एक बार। मैं बोल रहा कि पहले V0 होगा ग्रेविटी के कारण, और फिर mv स्क्वायर बाय r t का वैल्यू आएगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड उतना होगा, तो फिर t भी 0 हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा, ग्रेविटेशन के अंडर फ्री फॉल होगा, फिर ऑस्किलेट करने लगेगा। अगर यहाँ पे भी 0 होगा तो ध्यान से देखो कि mg जो होगा फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और इधर की तरफ mg साइन थीटा एक कर रहा होगा, और इधर की तरफ mg cos थीटा एक कर रहा है। भी अगर 0 हो गया तो यहाँ t प्लस mg साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो भी 0 कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे हम जब कंसिडर कर रहे थे तो भी 0 कर सकते थे, क्योंकि mg फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं था। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में हम यहाँ पे भी 0 बोल रहे हैं, क्योंकि mg इधर की तरफ लग रहा है। अगर ये 0 तो टेंशन भी 0, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नहीं है, फिर से नीचे की तरफ आएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ लगने वाले फोर्सेस भी 0 होने चाहिए।
क्योंकि अगर ये पाथ अभी तक सर्कल में है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, तभी ये वेलोसिटी भी 0 होगा। बात समझ आया? तो यहाँ पे ये वेलोसिटी यहाँ भी ये 0 नहीं रहेगा। क्या 0 होगा? तो टेंशन 0 होगा, यानी कि फर्स्ट पहले जो है टेंशन विल बी 0, वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पहले रस्सी स्लैग करेगा। अब सोचो कि यहाँ से इसके पास कोई एक वेलोसिटी है, ये रस्सी है, तो क्या यहाँ से हमको कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे रखे हैं? ठीक है, mg फोर्स इधर लग रहा है, तो टेंशन खत्म ही हो गया। तो ये क्या करेगा कि इसके बाद ये जो है ऐसा एक पाथ फॉलो करेगा और इधर की तरफ, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इसके बाद ये ऐसा एक पाथ फॉलो करेगा, यानी कि इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो T0 क्यों होगा? क्या? तो T0 क्यों होगा? यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या ले रखे हैं? इतना। अगर √5gl था तो टेंशन जो था टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके 0 हो रहा था। अगर इससे कम ले रखे हैं और इससे ज्यादा है तो इधर ही कंडीशन है कि टेंशन 0 हो सकता है। ऊपर टेंशन के फॉर्मूला से भी चेक करे थे कि टेंशन 0 होने का कंडीशन इधर ही हो सकता है जब ये वाला एंगल जो है 90 से ग्रेटर देन। ठीक है, और 0 इसलिए भी हो रहा है, अगर ये 0 नहीं होता, अगर टेंशन 0 नहीं होता तो ये आगे की तरफ सर्कुलर पाथ कंटिन्यू कर रहा हो, लेकिन चूंकि ये नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रस्सी जो है वो सिलेक्ट कर गया हो। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ते हैं, जो हो रहा है उसका कंडीशन पढ़ते हैं, ना कि कंडीशन ऐसा है इसलिए ऐसे होगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पे कि जब यहाँ से वेलोसिटी अगर इसके रेंज में रहे तो यहाँ से ये रस्सी स्लैग कर जाता है। देखे होगे, अगर खुद से घुमाओगे तो देखना कि यहाँ से रस्सी स्लैग कर जाएगा और ये जो है सर्कुलर मोशन नहीं करके प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करने लगता है। कभी रस्सी बांध के घुमाए हो? ठीक है, क्या? ट्राई करना। एक वेलोसिटी देते हैं तब भी वो पूरा राउंड राउंड घूमता है। कम वेलोसिटी रहेगा तो वो पेंडुलम की तरह घूमता है, और अगर हल्का से ज्यादा देते हैं तो ऐसे जाके वो फिर प्रोजेक्टाइल शो करता है। देखे होगे? यस सर। ठीक है, तो वही चीज होता है वहां पे, रस्सी क्या हो जाता है? स्लैक। अब रस्सी स्लैक हो जाता है, यानी कि स्लैक होने का मतलब टेंशन क्या हुआ? 0। जैसे सिलेक्ट हुआ टेंशन 0, तो वहां पे केस क्या होता है कि पहले टेंशन 0 होता है, और टेंशन 0 होता है इसलिए उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी। इतना बात क्लियर है? तो यह चीज है कि अगर पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करना है तो स्पीड √5gl होना चाहिए, √2gl रहेगा तो वर्टिकल पोजीशन तक ही पहुंच पाएगा, इन दोनों के बीच में रहेगा तो इधर कहीं जाकर रस्सी सिलेक्ट हो जाएगा, टेंशन 0 हो जाएगा और ये पार कर जाएगा। यानी कि अगर हम बोलें कि यू जो है, इसी में अगर एग्जांपल ले लें कि अगर यू जो है √3gl दे रखा होता है तो रस्सी कहाँ सिलेक्ट होता? तो हम टेंशन में फॉर्मूला में रख लेते, 3mg cos ऑफ थीटा माइनस 2mg प्लस mu² यानी कि m3gl/l पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया हमारा 0 के बराबर। तो यहाँ से cos थीटा जो है आ जाएगा कितना बोलो? -mg/3mg, यानी क्या गया? -1/3, यानी कि इतने एंगल पे, थीटा के इतने एंगल पे जहाँ पे cos थीटा -1/3 हो, वहां पे इस वेलोसिटी के लिए सिलेक्ट करेगा रस्सी, और हमको एंगल ये पता चलेगा। और एंगल पता चल जाएगा तो इसके आगे प्रोजेक्टाइल भी पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस में पूछता है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो हम आराम से निकाल लेते हैं,
अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, ये एंगल को कंसिडर करके ये हमको एच मैक्स फाइंड करना पड़ता है, और एच मैक्स प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक के हाइट को जोड़ देना होता है, तो हमारा मैक्सिमम होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ आया? यस सर। अगर अंडर 5 चल रहा था तो कितना ऑसिलेशन, कितना बार राउंड सर्कल कर सकता है? आवाज नहीं आया। यू अगर अंडर रूट 5 जीएल रहेगा तो वो कितना बार राउंड सर्कल कर सकता है? अगर हम रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर रूट तो 5 बार बार जीएल दे दिए हैं, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो यहाँ गया फिर ये करता रहेगा। एनर्जी क्या रहेगा, जब तो नीचे आएगा तो हर बार उसके पास उतना ही वेलोसिटी मिलेगा, और उतना ही मिलेगा तो वो सर्कल करता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो नहीं कर पाएगा, एक राउंड करेगा उसके बाद रुक जाएगा, तो उससे स्पीड कम हो जाएगा, उसका प्रोजेक्टाइल कर जाएगा। ठीक है, पहले केसेस देख लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक मास इज अटैच्ड विथ ग्लाइड रॉड, ठीक है। अब स्ट्रिंग से नहीं करके किससे लिए हैं, राइट रॉड से लिए हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा रॉड ले रखे हैं, यहाँ पे अब हम ये मास m रख रखे हैं, ये यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है, और अब हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम u मिनिमम कितना दें, ठीक है, ताकि ये जो है ऐसे सर्कल कंप्लीट कर जाए। ठीक है, इस केस में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा दें, ठीक है, हम इसको यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा दिए, यहाँ पे हमारा मास लगा हुआ है, ये हमारा रॉड है, रॉड का मास कुछ नहीं है, ठीक है। इसके पास हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इसमें कुछ टेंशन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, इस केस में वेलोसिटी 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, टेंशन 0 हो या ना हो, वेलोसिटी 0 हो सकता है कि नहीं, होगा तो क्यों, नहीं तो क्यों। बोलो। आप लोग मास ऑफ रॉड को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? यहाँ केस है, रॉड को लाइट मान रखे हैं, उसका मास नहीं है, ठीक है। अगर रॉड का मास रहेगा तो उसको रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को पढ़ने के बाद, फिलहाल हम मास को कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ वेलोसिटी 0 हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि ये रॉड है। अगर हम ऐसे डंडे को अगर हम खड़े कर दें, और एक डंडा ऐसा खड़ा कर दे, ऊपर अगर हम मास रखें हैं, तो ये मास नीचे गिर नहीं जाएगा, ये इस रॉड के साथ इधर या इधर ही मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? कभी भी अगर हम स्ट्रिंग से बांध कर
एक बॉल को ऐसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर वहां हम रॉड पे ऐसे स्टैंड करें तो वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको ऐसा यहाँ पे भी जरा सा वेलोसिटी यानी कि थोड़ा सा ज्यादा रहा तो इधर की तरफ ये गिर जाएगा, और इधर जैसे आएगा तो ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। यानी कि इसके लिए कंडीशन क्या है कि v इक्वल टू 0 है। तो v स्क्वायर बराबर आता है u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये कितना है, 0 है। यहाँ से हमको u कितना मिल जा रहा है, तो ये 4 यानी कि अंडर रूट 4gl। ठीक है, यानी कि इस केस में जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 4gl। बात समझ आ रहा है, यानी कि उससे कम वेलोसिटी। पिछले में कितना था, √5gl, इसमें कितना है, √4gl। यानी कि उससे कम में ही काम चल जाएगा। वो इसलिए चल जा रहा है क्योंकि ये रॉड है, ये बॉडी जो है कंस्टेंट है, ये इधर की तरफ मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, बोलना मिनिमम कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, अब बीड जो है यहाँ पे अंदर में मूव कर रहा है। इस केस में यू मिनिमम कितना होगा वो बताओ। इसमें एक बीड है, ऐसा है। ठीक है, इसमें ये यू मिनिमम कितना होगा ये बताना है। बोलो दोनों केस में क्या होगा। and 5 ये जो है स्ट्रिंग वाला केस के जैसा है। अगर इधर आएगा यानी किसी भी एंगल पे, √5 ठीक है, इसमें √4 इसमें जो है टेंशन का फॉर्मूला जो होगा नॉर्मल में बदल जाएगा। नॉर्मल किसी भी एंगल पे हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल। जो टेंशन का फॉर्मूला था वो नॉर्मल में हो जाएगा, वेलोसिटी वही रहेगी। ठीक है, इसमें भी वही चीज होगा। क्वेश्चंस करना चाहिए अब इस पे। जैसे हमसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा सिचुएशन है, तो सेकंड वाला केस समझ नहीं आया, फिर से बताइए तो। ये वाला, हाँ सर। इसमें ये बीड लगा हुआ है। ठीक है, बीड यानी कि ऐसा वायर है, इसमें एक गोल सा ऐसा रखा हुआ है। जब ये गोल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये नीचे गिर सकता है क्या, बोलो। तो नीचे गिर सकता है, नहीं। नहीं। तो ये कैसा केस वाला हो गया है, इसकी तरफ, रॉड वाले की तरफ। हाँ सर। तो इसमें कितना होगा, -4g। इसमें है कि यहाँ जब टॉप पे जाएगा तो अगर वेलोसिटी 0 रहा तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए उसमें है g। ऐसा है, ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये
यहाँ पे एक ब्लॉक रख रखा है, मास m है, ये हाइट h दे रखा हुआ है, ठीक है, ये रेडियस r है, फाइंड h so that block completes circular motion, ठीक है, सर्कुलर ट्रक को पूरा घूम जाए ऐसा ही फाइंड करेंगे। h equals to 5/2r. सर हाँ 2.5r. देख सकते हैं, सर देखते हैं। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट 5 GR होना चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, यस सर। ठीक है। यस तो हम यहाँ और यहाँ का एनर्जी कंजर्व करा देंगे तो क्या आ जाएगा, mgh पहले था वो हाफ mv² यानी कि 5 GR के बराबर हो जाएगा, mg से mg गया, h इक्वल टू 5r/, ठीक है। एच वर्मा है सबके पास, यस सर। क्वेश्चन नंबर 52, सर 2 सेकंड रुकिए। 52, 53 निकालो हाथ। यस सर। ठीक है, तो 52 से 59 तक फटाफट करो। पेज नंबर 136, सर अभी कुछ लिखिए क्या? कहाँ पे, इसके बाद कुछ लिखे नहीं है, बोल रहे हैं ऐसे बार में क्वेश्चन नंबर 52 से 58 फटाफट करना है हमें।
ये हमसे एच पूछ रहा है ताकि ये ऐसा, ये जो हुक है इसमें रिंग में लग जाए और ये जो है इसके बाद जब ऐसा आए तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है। यही सवाल है। Yes, sir. सर यानी एल आई चला रहा है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ का अगर हमको कितना आना चाहिए, रूट अंडर 5gl, ये आना चाहिए। अगर यहाँ रूट, हाँ सर रॉड है। रॉड है, तो रॉड है तो 4gl। यहाँ 4gl तो यहाँ पे कितना होना चाहिए बताओ। जी स्क्वायर बराबर क्या आया था, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ 270 डिग्री हो जाएगा। 270 जीरो ही होता है, दिया जाएगा हमारा 4gl माइनस 2gl, यानी कि भी आ गया रूट अंडर 2gl। ठीक है, यानी कि यहाँ का वेलोसिटी कितना है, रूट 2gl। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कन्वर्ट कर दो, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम इंटू रूट 2gl का स्क्वायर 2gl। तो उससे 2 गया, एम जी से एम जी गया, एच। बात समझ आया, Yes, सब लोग sir. क्लियर है। 53। फिफ्टी थ्री हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, टी इक्वल टू जी कॉस थीटा माइनस 2mg प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। यू दे रखा है, अलग अलग एंगल पर हमसे टेंशन पूछ रहे हैं। ज्योत्सना हो रहा है, हाँ सर। 53 हो गया। हो गया।
वो लोग कहाँ तक पहुंचे? 54 हो गया। मैं से कर रहा है 54। 53 हो Yes, गया sir. ना? 53 Yes, sir. सबका हो गया, किसी को डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है। 53 वाले में फर्स्ट है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में थीटा 90 हो जाएगा, फिर एक बार थीटा 180 हो जाएगा, एक बार 60 दे रखा है। हेलो। हाँ, सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। अभी कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तुम लोग बोले 54 बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मेथड 1 का बात करें तो डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व, यानी कि यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी होगा, यहाँ इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, एनर्जी कंजर्व करा के यहाँ वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। यहाँ कुछ वेलोसिटी जब आ जाएगा तो टेंशन बराबर हम लिखेंगे टी माइनस एम जी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टी इजकल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे तो ठीक है, यहाँ से हम टेंशन फाइंड कर लेंगे। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, पहला मेथड कर सकते हो, पहले भी क्वेश्चन से मिले होंगे। मेथड 2 में कि भी का फॉर्मूला ये होता है, भी 0 हो गया, यहाँ से यू जो हमारा मिला इतना, यहाँ का वेलोसिटी हम उल्टा देख रहे हैं, यहाँ से हम भले ही छोड़े हों, यहाँ से अगर हम u दिए रहते तो यहाँ का वेलोसिटी 0 होता, हम 0 करके u का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमसे यहाँ टेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ टेंशन का फॉर्मूला रख लिए, जब थीटा 0 था तो इतना आ रहा है, m का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। बात समझ में आया? यस दो, सर। दोनों मेथड में हो जाएगा। पहला एनर्जी कंजर्वेशन है, ये फॉर्मूला भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा काम को जल्दी कर दे रहा है और कुछ नहीं।
P तक पहुंचने के लिए यहाँ का वेलोसिटी कितना होना चाहिए बताओ, ताकि बॉल यहीं तक पहुंचे। √2gl, उसको x कंप्रेस कर रखे होंगे, तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे हाफ m इंटू यू स्क्वायर यानी 2gl के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2mgl/k। सर P पे रेस्ट पे तो नहीं आ रहा है। क्या सर P पे तो रेस्ट पे तो नहीं आ रहा है। बोल तो रहा है कि P तक ही पहुंचाना है हमको। नहीं सर, P तो में बोल रहे P पे mg फोर्स उसका धक्का जो देना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो mg के इक्वल होना चाहिए। Find the initial compression of the spring so that the block presses the track with the force mg when it reaches the point P। अच्छा ठीक है, वहाँ टेंशन mg बोल रहा है कि जितना होगा उतना नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेसेस विथ mg, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, mg यही कह रहा है। बोलो, √3gl लगेगा। यही ना कह रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स mg लग रहा है। यस सर। यस सर। तो यहाँ से mg बराबर क्या लिख लेंगे, 3mg cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई r। cos 90 का वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा u कितना आ जा रहा है, √3 जी यही आ रहा है, ये देखिए यही आ रहा है ना। अब यहाँ से लिख लो हाफ के एक्स स्क्वायर इसका तो हाफ निकल m गया इंटू 3gr। सर। हाँ लगता है शेयर फिर से चल गया लॉबी। हाँ लॉबी में। हाँ ठीक है, अब बात समझ में आया ये, बोलो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। और जैसे यहाँ पावर चला गया है और इन्वर्टर भी जवाब दे रहा है, ठीक है, बार बार सीख रहा है, चिल्ला रहा है कि और नहीं, तो कभी भी बंद हो सकता है। होमवर्क। चलो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो भी है वर्टिकल वाला इसको कर लेना, ठीक है, कभी भी अब बंद हो सकता है, इसलिए बात ठीक है। यस सर। ठीक है सर। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी सब जितना बचा हुआ है थैंक यू उसको सर। कर लेना आराम से इजीली। फार्मूला बेस्ड, जैसे कि ऐसे अगर ये दोनों फार्मूला याद नहीं रहेंगे तो हम एनर्जी कंजर्व करा करा के हर जगह क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों याद है तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।